आइए प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हल, मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के 3 कंडीशन होते हैं, आप लोगों को हम बता दें। 3 कंडीशन में होता है, जिसे पहला कंडीशन ये होता है P और Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन ये होता है कि P Q जो दोनों है वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, दोनों जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। तो हम ए बी करके लिए हैं और दूसरे क्वेश्चन में पी क्यू करके लिए, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछता है तो दोनों में पूछ सकता है, इसीलिए हम एक बार ए बी करके लिए हैं, एक बार पी क्यू करके लिए दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। मान लीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 a/b दिया है, जहाँ एक a और b एक सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे या अपने आप से कटे, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप यही जानिए जो अपने आप जो एक से कटे उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ये जो दोनों पक्ष दिया √5 और a/b दिया है, दोनों पक्ष को वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो ये अंडर हट जाता है। आप लोग पता ही है कि वर्ग करने पर अंडर हट जाएगा, और ये a² हो जाएगा। तो b² को इधर हम गुणा करेंगे तो 5/b² हो जाएगा =a²। ठीक है, तो b फिर 5 को हम इसके a के अपान में कर देंगे। जब यहाँ से जाएगा ये तो अपान में आ जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो b² a²/5। ठीक है, अर्थात a² का गुणनखंड 5 है। ठीक है, a² का जो गुणनखंड है वो 5 है, एक तो a का भी तो गुणनखंड 5 होगा ना, तो इसका क्या हो गया, इसका 2 गुणनखंड निकल गया, अतः यह 2 गुणनखंड निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हम मान लिया कि a=5n, जहाँ एक कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, तो √5 a/b। ठीक है, a/b। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर अपान a5n/b का स्क्वायर, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर तो 5 हो जाएगा, 25n² b² हो जाएगा। b को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5b² हो जाएगा =25n² हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 5 को 25 के बट्टे में कर देंगे, और फिर 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n² b²। ठीक है, तो यहाँ से 5 को यहाँ कर देंगे, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा इसके b² के। ठीक है, तो आ गया, तो क्या हो जाएगा n² b²/5 =n², अर्थात b² एक गुणनखंड है 5 का, b² भी एक गुणनखंड है 5 का, तो b का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, b का भी एक गुणनखंड 5 है। तो फिर लैंग्वेज में अब लिखेंगे हम, a और b एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हम कल्पना किए थे, माने थे, उसके विपरीत है। ठीक है, कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई जो √5 है उसमें नेक्स्ट गुणनखंड नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है।